मिशिगन के इस अमेरिकी किसान को ज़मीन में ऐसा क्या मिला जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। यह किसान अपने सोयाबीन के खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाई दी। AR के टीवी वीडियोस में आपका स्वागत है। हम ज़मीन के नीचे मिले खजानों पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों डॉलर के खजानों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन चीज़ों की बात करेंगे जो ज़मीन के नीचे संयोग से मिल जाती हैं और जिनका जवाब विज्ञान अभी तक नहीं खोज पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जेंटीना में रहने वाला यह किसान सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़मीन से ऐसा कुछ निकल सकता है। यह किसान अपनी ज़मीन जोत रहा था कि अचानक उसे एक अजीबोगरीब गोल चीज़ दिखाई दी जो डायनासोर के अंडे जैसी लग रही थी, लेकिन सच्चाई और भी दिलचस्प थी। जब किसान ने यह अजीबोगरीब चीज़ देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और खुदाई शुरू कर दी। यह अजीबोगरीब चीज़ ज़मीन में 3 फीट गहराई में धंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। शोधकर्ताओं ने जब पता लगाया तो पता चला कि यह डायनासोर का अंडा नहीं, बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर का हिस्सा था जिसे शेल कहते हैं, और यह हिस्सा जानवर अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी इसकी ताकत में कोई खास फर्क नहीं आया। यह एक ऐसा जानवर है जो 10,000 साल पहले इस धरती पर पाया जाता था और इसे ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था। जब शेल का वजन किया गया तो उसका वजन 1100 किलोग्राम निकला। यानी अगर जानवर के शेल का वजन 1100 किलोग्राम होता तो पूरे जानवर का वजन कितना होता, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1970 में साइबेरिया में 70 मीटर गहरी एक खदान में कुछ खनिक काम कर रहे थे। तभी अचानक एक खनिक की नज़र संगमरमर के एक ताबूत पर पड़ी जो ज़मीन में बुरी तरह फंसा हुआ था। बिना समय गंवाए उन्होंने उसे निकालना शुरू कर दिया। चूंकि ताबूत उनके अनुमान से ज़्यादा भारी था, इसलिए उसे निकालने में उन्हें काफ़ी समय लगा। ताबूत बाहर आ चुका था और अब उसे खोलने का समय आ गया था। ताबूत पाकर खनिक बहुत हैरान हुए। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या देखने को मिलेगा। जब ताबूत खोला गया तो उन्हें अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की का शव मिला। हैरानी की बात यह थी कि लड़की के शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत कुछ घंटे पहले ही हुई हो, लेकिन ताबूत के अंदर लड़की के शव के अलावा भी कुछ और था। जी हाँ, जिस ताबूत में लड़की का शव रखा था उसमें गुलाबी पानी था। खनिकों को पानी देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने लड़की के शव को ताबूत से बाहर निकाला। जैसे ही शव को ताबूत से बाहर निकाला गया वह पिघलने लगा। जब अधिकारियों को इस घटना की जानकारी मिली तो ताबूत को तुरंत हेलीकॉप्टर से विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां वैज्ञानिकों ने उस पानी पर शोध करना शुरू किया जिसने सालों तक शव को पिघलने से बचाया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि कई सालों बाद इस पानी का मूल सूत्र बदल गया था और उसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस समय यह शरीर मिला था उस समय के लोग आज के लोगों से कहीं ज्यादा समझदार थे। मिशिगन के किसान जेम्स ब्रिस्टल जब फसल उगाने के लिए अपने खेतों की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ मीटर गहराई में एक अजीब व गरीब चीज दिखाई दी। इसे देखते ही उन्होंने खुदाई बंद कर दी। इस चीज की सच्चाई जानने के लिए उन्हें और जमीन खोदनी पड़ी, जिसके लिए मशीनें दी गईं और खुदाई का काम फिर से शुरू हुआ। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा जमीन पर वह चीज दिखाई देने लगी। पता चला कि वह एक बहुत बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स खुद को रोक नहीं पाए और मिशिगन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जब खोपड़ी को प्रयोगशाला में भेजा गया तो पता चला कि वह 15,000 साल पहले धरती पर रहने वाले एक जानवर की खोपड़ी थी जिसे वूली मैमथ कहा जाता था। यह देखने में हाथी जैसा लगता था, लेकिन बहुत खतरनाक माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांतों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहते थे, लेकिन समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो गईं। समय के साथ पुरातत्वविदों को जमीन में दबी कई अनोखी चीजें मिली हैं, लेकिन चौंकाने वाली घटना 2012 में हुई जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक मानव खोपड़ी मिली जो आम इंसानों से कई गुना लंबी थी और उसका सिर कई फीट लंबा और चौड़ा था। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले इंसान लंबे होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती गई। चिली में तटीय राजमार्ग की मरम्मत के दौरान एक समय ऐसा आया जब राजमार्ग की मरम्मत का काम रोकना पड़ा। यह काम चिली के अटाकामा रेगिस्तान में चल रहा था, जहां 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान पर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 75 शाखाएं मिलीं और वे भी भेल थीं। मजदूर समझ नहीं पा रहे थे कि रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां समुद्र भी बहुत दूर था, 120 फीट की ऊंचाई पर विशाल भेल के 75 कंकाल क्या कर रहे थे।
आखिरकार जब बात पुरातत्वविदों तक पहुंची तो जांच शुरू हुई, जिसमें पता चला कि ये व्हेल के कंकाल 20 करोड़ से 70 करोड़ साल पुराने हैं और शोधकर्ताओं का मानना है कि इतने साल पहले यहीं समुद्र हुआ करता था। क्योंकि जब भी व्हेल बीमार होती हैं तो उनका स्वभाव किनारे पर आने का होता है, लेकिन एक ही जगह पर इतनी सारी व्हेल कैसे मर सकती हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ARK टीवी का यह वीडियो पसंद आएगा और शेयर भी। आपकी प्यारी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।